हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक डिटरमिनेंट का भी बच्चों इसमें क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का यूज हो रहा है, तो मैट्रिक्स में ही कंसीडर करेंगे। और ये आपका मैट्रिक्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और ये जो 25 फैब को बच्चों सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका फैब में एग्जाम होता है जीमेन का। और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल बेसिक ही रहता है, बस आपको बच्चों एक दिमाग लगाना होता है और आपका प्रेजेंट माइंड कितना काम करता है ये मैटर करता है। ये तो बहुत बकवास क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका बकवास है। ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो आपका ए दिया हुआ है कितना बच्चों 1 माइनस अल्फा देन अल्फा और बीटा, और बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने। तो ए ट्रांसपोज जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक पता नहीं चलेगा, तो आप ए ट्रांसपोज निकालो, क्योंकि ए को ए टी से मल्टीप्लाई करके आई के इक्वल टू किया है। तो और ए टी निकालो और ए टी हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और अल्फा बीटा। अब यहाँ से बच्चों क्या बोला है कि a इंटू ए टी किसके बराबर है, आई के बराबर। तो a को आप किसके मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज से। कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लीकेशन है, अल्फा बीटा। और ये रो जो है आपका कॉलम बन जाएगा और कॉलम जो है आपका रो बन जाएगा। और i का मतलब 2/2 है, तो आपको 2/2 ले लेना है। i जो है आपका 1001 डायगोनल में 1 होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करो, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये इस पे जाएगा फिर ये इस पे जाएगा। और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से बच्चों 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, फिर ये 1 जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस अल्फा जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अल्फा बीटा। फिर ये अल्फा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, और बीटा जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा बीटा। देन अल्फा जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। अब हमको कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स का इक्वलिटी होता है, इक्वलिटी कर दो आप आराम से। तो ये दोनों एलिमेंट तो सेम ही है और यहाँ भी दोनों एलिमेंट 0 ही दिया हुआ है। तो पहले आप 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को 1 के बराबर करो, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। और अल्फा माइनस अल्फा बीटा को 0 के बराबर करोगे और यहाँ से अल्फा अगर कॉमन लोगे तो 1 माइनस बीटा कितना हो जाएगा 0। और अल्फा स्क्वायर आपका पहले ही 0 आ चुका है। और ऐसे भी हमको दो पार्ट 0 हो सकता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। और यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। और दोनों जब आ ही गया तो फिर टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। आपको पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होना चाहिए, कितना चाहिए। तो एक चीज और दिमाग लगाना है, अल्फा की पावर 4 बोला है, तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 है और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। या कोई बच्चा कहेगा सर आप इसको बराबरी नहीं किए, तो चलो इसको भी बराबरी कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो बीटा स्क्वायर कितना हो गया 1। तो कोई दिक्कत नहीं, बीटा स्क्वायर 1 आ गया तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर बीटा इज इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगा तो हमको बीटा तो 1 ही लेना है, क्योंकि जो दोनों जगह से आंसर आए तो 1 ही लेना। लेकिन एक्चुअली आपको अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 पूछ रहा है, तो आप बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अल्फा तो 0 है, तो आंसर फाइनली आपका कितना आ जाएगा 1। तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, ये 25 का पूछा हुआ आसान क्वेश्चन था, दोनों शिफ्ट सेकेंड का ही, दोनों क्वेश्चन सब बच्चों आपका शिफ्ट सेकेंड का ही है, 25 फैब का ही। बस अंतर क्या है कि ये आपका मैट्रिक्स फुल्ली मैट्रिक्स है और इसमें थोड़ा डिटरमिनेंट घुसाया और 2 क्वेश्चंस कवर कर दिया था पेपर में। अब यहाँ से कोई मैट्रिक्स है आपका ए, और मैट्रिक्स अगर बच्चों ए है और कितना बाय कितना 3/3, तो मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड और एलिमेंट, ये ज्यादा हम क्लास में हमेशा मानते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एलिमेंट। और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना खोलना वोलना नहीं है। कुछ बच्चा कहेगा सर ओपन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओपन नहीं करना। और आर आई जो है आई रो डिनोट करता है, ये बोलने वाली बात भी नहीं है, रो जो है डिनोट करेगा। अब क्या किया है, बी कोई मैट्रिक्स है जो कि ऑब्टेंड हुआ है परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन किया गया है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है कि ये ऑपरेशन किस पे किया गया है, नहीं तो कहीं और ऑपरेशन कर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो आपका ऑपरेशन किया गया है किस पे किया गया है, 2a पे किया गया है। तो अगर ये 2a पे ऑपरेशन किया गया है, पहले आप 2a से मल्टीप्लाई करो देन ऑपरेशन करो, क्योंकि b जो ऑब्टेंड हुआ है ऑपरेशन करने से, लेकिन उस पे a पे नहीं, 2a पे ऑपरेशन ऑन 2a। तो पहले आप 2 से, और मैट्रिक्स का क्या रूल होता है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में कोई नहीं बचता है। तो 2l 2m और 2n। अब हमको b चाहिए और b के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो भी ऑपरेशन क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। R2 आपका चेंज हो रहा है 2R2 प्लस 5R3। अब क्या करते हैं, R1 तो कुछ नहीं होगा, R1 को रहने दो, जो उसको चेंज ही नहीं करना उसको रहने दो। और देखो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का बहुत अच्छा यूज करवाया है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन वैसे जब हम लोग करते हैं तो जिस रो को चेंज करते हैं उस रो के साथ छेड़खानी नहीं करते, लेकिन ये बोला है करने तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करो, 2x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x, और 5 से ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 5 दूना 10 है,
फिर ये कितना हो जाएगा 4y और प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से मल्टीप्लाई, फिर ये 2 दूनी 4z प्लस 5 दूना 10n, और ये 12 और ये 2m और ये 2n, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, अब रहने दीजिए, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब डिटर्मिनेंट ए आपका 4 दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है डिटर्मिनेंट बी क्या होगा, तो मतलब हमको सीधा डिटर्मिनेंट लेना है, आंख बंद करके आप डिटर्मिनेंट ले लो, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल। और डिटर्मिनेंट अगर लोगे तो ये हो जाएगा 2a 2b 2c, और ये हो जाएगा 4x प्लस 10l 4y प्लस 10m और 4z प्लस 10n, और यहाँ हो जाएगा 12 और 2m 2n। अगर कोई भी एक रो में, इधर नोट कर लो बच्चों, इधर इरेज करेंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर सम अवेलेबल रहता है, ये प्रॉपर्टीज हम काफी यूज करते हैं कि अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम में सम अवेलेबल रहता है तो आप उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, आपको जितना सम अवेलेबल है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा किसी को, तो R2 में जो है सम अवेलेबल है, और अगर R2 में सम अवेलेबल है 2 एलिमेंट का, तो आप इसको ब्रेक कर दो 2 पार्ट में, तो क्या हो जाएगा पहला वाला 2a 2b, और जो एज इट इज वो छपैया होगा, R1 और R3 एज इट इज होगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अगला फर्स्ट पार्ट 4x 4y 4z, और यहाँ हो जाएगा 2l 2m 2n, और अगला वाला क्या करो एज इट इज R1 R2 तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज छपाएगा, ये भी छपा जाएगा 2l 2m 2n, और ये 10l 10m इसको अलग कर दो, 10l 10m और 10n, और यहाँ से ध्यान से देखना R2 जो है 5 गुना है R3 का, मतलब प्रोपोर्शनल है, R2 जो है प्रोपोर्शनल है R3 का, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम प्रोपोर्शनल होता है, देखो यहाँ पे 2l है, यहाँ पे 10l 2m, ये करके ये प्लस में लिख दो 0, ये 0 हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब यहाँ से क्या करो, मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हर एक रो और हर एक कॉलम से कॉमन आता है, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो क्या करेंगे, एक 2 ऊपर से आएगा, फिर R2 से क्या आएगा 4, और R3 से क्या आएगा 2, तो बचेगा क्या ABC XYZ और LMN, और यही तो आपका डिटर्मिनेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट यही तो है, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16, और ये डिटर्मिनेंट है A। अगर ये डिटर्मिनेंट A है तो कितना आंसर आ जाएगा 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। तो थोड़ा लाजवाब क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट दोनों मिलाया था, ऑपरेशन वही लिखा था, कुछ भी नहीं था, और डिटर्मिनेंट हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे और वो पार्ट 0 हो जाएगा, ये पोटेंशियल। तो ये था बच्चों आपका 25th फेब का सेकंड शिफ्ट का बच्चों, और जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लाइव क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और बाद में ऑफलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूट्यूब चैनल भी आपका बच्चों कंटिन्यू चलते रहेगा, और मोनेटाइजेशन भी हो चुका है बच्चों, बस सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है, 10 के सब्सक्राइबर बच्चों करना है। थैंक यू बच्चों।